तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रिचल से, और रिचल के पास खड़ा होता है बाम, और बाम रिचल को देख रहा होता है, और बाहर जितने मेंबर होते हैं वो सब मिलके बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है, और जो खून होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है, और कमरे में बैठ के ये सोच रहा होता है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो हमेशा से सही रही है। मुझे पता था कि जो हो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसीलिए मैंने उसका लिस्ट में से नाम हटा दिया। खून को सब कुछ पता होता है पहले से कि कौन कौन गेम में आगे बढ़ने वाला है और किसके अंदर काबिलियत है, इसलिए उसने लिस्ट के अंदर उसी मेंबर का नाम लिखा था जो कि टेस्ट के अंदर पास हो सकते थे। तो वही खून मन में सोच रहा होता है, और खून ये वाली बात सोच रहा होता है जब तक उसके दरवाजे पे कोई आ जाता है। और खून को पता होता है कि दरवाजे के बाहर कौन है, तो वो दरवाजा खोलते ही बोलता है कि तुम मेरे दरवाजे को तोड़ दोगे रैक। और रैक को जैसे ही वो देखता है रैक छोटा हो गया होता है। फिर जो रैक होता है वो खून को बोलता है कि मुझे टेस्ट डायरेक्टर ने छोटा कर दिया, मैंने उनके सामने कुछ गलती कर दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दे दी और मुझे छोटा कर दिया। मुझे वापस से पहले जैसा कर दो, अपने बैग में से कुछ निकालो जिससे मैं बड़ा हो जाऊं। उसके बाद जो खून होता है वो रैक को बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे बैग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम बड़े हो सकते हो। और रैक चिल्ला रहा होता है, तो जो खून होता है वो रैक को बहुत सारी चॉकलेट दे देता है। उसके बाद जो रैक होता है वो खून को बोलता है कि लगता है मुझे बाम के साथ ऐसे ही हाइट छोटी में लड़ना पड़ेगा। फिर जो खून होता है वो रैक को बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो बाम है वो हमारे साथ आगे नहीं चलेगा। और ये बात सुनकर जो रैक होता है वो खून को बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसको अपने साथ खींचते हुए लेके जाऊंगा। और फिर जो खून होता है वो रैक को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेगा। फिर रैक खून को बोलता है कि अगर बाम हमारे साथ नहीं चला तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्या? तो खून रैक को बोलता है कि दिक्कत तो होगी। और खून ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो रिचल है वो इंजर्ड हो चुकी है, और बाम रिचल के लिए ही यहाँ पे आया था, और बाम को रिचल मिल गई होती है। तो इसलिए खून मन में सोच रहा होता है कि बाम जो है वो अब हमारे साथ आगे गेम के अंदर नहीं चलेगा। और तभी बाहर दरवाजे की आवाज आती है, और जैसे दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर होता है बाम। और फिर बाम जो होता है वो खून को बोलता है कि रिचल अब इंजर्ड है और वो हमारे साथ आगे टावर पे नहीं चल सकती। और खून को फिर ये लगता है कि अब बाम भी नहीं चलेगा, और ये वाली बात हमको बोलने आया है। तो बाम बोलता है कि मैं रिचल की वजह से टावर के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के खून और रैक शॉक हो जाते हैं। और फिर बाम बोलता है कि मैं रिचल का सहारा बनके उसको साथ में लेके अपने साथ टावर पे चढ़ूंगा। मुझे किसी चीज से भी मतलब नहीं है, ना मुझे टावर से मतलब है ना स्टार से मतलब है, मुझे बस रिचल से मतलब है। अगर रिचल जाना चाहती है टावर के ऊपर तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ। और फिर बाम खून को बोलता है कि टावर में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। और फिर जो खून होता है वो बाम को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैं तुम्हें और रिचल को साथ में लेके टावर पे चढ़ूंगा, और तुम्हें मेरा तरीका तो पता ही है। और फिर जो बाम होता है वो खून और रैक को थैंक यू बोलता है। और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है, और बाम, रैक और खून आखिरी बार हो को श्रद्धांजलि देने आते हैं, और वो फिर फूल से हो को श्रद्धांजलि देते हैं। और वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, तो उनसे बोलते हैं कि बाम को आखिरी बार हो से मिलना था क्योंकि वो भी हमारा दोस्त है। और हो को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए सभी के सभी मेंबर वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लैरो भी आ जाते हैं, और वो फिर सभी से पूछते हैं कि क्या मैं भी प्रेयर कर सकता हूँ हो के लिए। और सभी फिर 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लेते हैं। और फिर कहानी शुरू हो जाती है, और बाम जो होता है वो रिचल को भी बाहर ले आता है हो के लिए प्रेयर करने के लिए, और फिर रिचल को वो थैंक यू बोलता है। और फिर जो रिचल होती है वो वहाँ पे रोने लग जाती है, और बाम रिचल को देख के बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारा घाव जो है वो दर्द कर रहा है? फिर जो रिचल होती है वो बाम को बोलती है कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था उस टाइम, और बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं ले जा पाई थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उस टाइम कमजोर थे, तुम मेरे साथ टावर पे नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए मैं तुमको उस टाइम अपने साथ नहीं लेके आ पाई थी। और वो बाम को बोलती है तुम जिस रिचल से पहले प्यार करते थे मैं वो अब रिचल नहीं रही। और फिर वो बोलती है कि तुम टावर के ऊपर अकेले जाओ, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। और ये बात वो रो रो के बोलती है। उसके बाद जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि एक अंधेरे की किरण जो मेरे जीवन के अंदर आई, और फिर बोलता है कि मेरे अभी बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल के अंदर अलग जगह बनी है, क्योंकि तुम मेरी वो साथी हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है और रोशनी दिखाई है। और वो बोलता है कि तुम्हारी वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो शॉक हो जाती है और बहुत ही तेज तेज रोने लग जाती है, और बाम को बोलती है कि बाम मुझे माफ कर दो। और फिर बाम रिचल को गले लगा लेता है। और फिर कहानी स्विच होकर आती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट डायरेक्टर के पास। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है लैरो, वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं और अब टाइम आ चुका है सभी मेंबर को रिजल्ट सुनाने का। उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रिजल्ट सुनाने के लिए सभी मेंबर्स को हॉल के अंदर बुला लेते हैं। उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी जो भी कंटेस्टेंट पास हुए होते हैं टेस्ट में उन सभी का नाम ले लेता है, जिसके अंदर रैक, बाम और खून भी होते हैं। लेकिन इस रिजल्ट के अंदर एक दिक्कत हो जाती है, जो रिचल होती है वो तो इस टेस्ट के अंदर पास हो गई होती है लेकिन उसके चोटों की वजह से उसको आगे टेस्ट के अंदर एलिजिबल नहीं किया जाता है, और वो बात टेस्ट डायरेक्टर बोलते हैं, और इस वजह से जो रिचल होती है वो फेल हो गई होती है। उसके बाद ये बात सुन के जो बाम होता है वो खड़ा हो जाता है अपनी सीट के ऊपर से, लेकिन जो खून होता है
वो बाम को बोलता है कि अभी नहीं, अभी तुम बैठ जाओ। और उन सभी कंटेस्टेंट में से एक जो कंटेस्टेंट होता है वो रिजल्ट से खुश नहीं होता है क्योंकि वो फेल हो गया होता है। तो वो बोल रहा होता है कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर उस पर्सन को अपने पास बुलाते हैं और फिर वो टेस्ट डायरेक्टर उस पर्सन को बोलते हैं कि अगर तुम सच में अपने आप को इस टेस्ट के अंदर पास मानते हो तो तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम इस टेस्ट के अंदर पास होने के काबिल हो। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है उस पर्सन के ऊपर वार करता है और बोलता है कि तुम अगर ये 1 मिनट तक सह लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए। लेकिन जो पर्सन होता है वो 1 मिनट तक टेस्ट डायरेक्टर के उस वार को नहीं सह पाता है। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो और सभी कंटेस्टेंट से पूछता है कि और किसी को भी दिक्कत है इस रिजल्ट से। और खून जो होता है वो इस बार हाथ उठा देता है और वो बोलता है कि मुझे दिक्कत है। फिर खून को टेस्ट डायरेक्टर अपने पास बुलाते हैं और खून से बोलते हैं कि तुम तो इस टेस्ट के अंदर सबसे अच्छा किए थे, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। तो खून फिर टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि मैं रिचल के रिजल्ट से नाखुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रिचल है वो टेस्ट में एलिजिबल हो। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो खून को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि जो रिचल है वो फाइनल टेस्ट का हिस्सा बने। तो खून फिर टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो चाहता है कि रिचल इस टेस्ट में शामिल हो। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो खून को बोलता है कि रूल्स के मुताबिक हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं कर सकते हैं। और इसका रिप्लाई देते हुए खून बोलता है टेस्ट डायरेक्टर को कि रूल भी तो एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है ना, तो ठीक है मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा तो रूल फिर मैं डिसाइड करूंगा। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और टेस्ट डायरेक्टर और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लॉरेरे भी शॉक हो जाते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा तो जो रिचल है वो फाइनल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और लेकिन फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो खून को बोलता है कि तुम्हें ये सब तो पता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कोई रेगुलर नहीं दे सकता, ओनली इरेगुलर पर्सन ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम दे सकता है। और आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। रेगुलर मतलब वो जो टावर के अंदर सिलेक्शन के बेसिस पे आया हो, और इरेगुलर का मतलब वो जो टावर के अंदर खुद की मर्जी से घुसा हो, उसको किसी ने घुसाया ना हो। और वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होता है जो इरेगुलर होता है, वो होता है बाम। तो खून तो ये बात सुन के शॉक हो जाता है कि मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन बाम बोलता है कि मैं इस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इरेगुलर हूँ। और बाम की ये वाली बात सुन के वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं, खून जो होता है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट डायरेक्टर सभी शॉक हो जाते हैं कि बाम जो है वो एक इरेगुलर है। और उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को बुलाता है अपने साथ और फिर उसको एक कमरे में भेज देता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देने के लिए। और बाहर जितने मेंबर्स होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इरेगुलर का मतलब क्या होता है। फिर जो शिवशु होता है वो सभी को बताता है कि एक इरेगुलर का मतलब वो होता है जो कि खुद टावर का गेट को खोला हो, उसे हमारी तरह चुना नहीं गया हो। और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है क्योंकि ये टावर के रूल्स के खिलाफ होते हैं। और सबके सब आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि हम बाम का साथ नहीं देंगे इसके अंदर क्योंकि वो एक इरेगुलर है और उसने टावर के रूल को फॉलो नहीं किया है, और अगर हम उसका साथ देंगे तो हम भी इस टावर से निकले जाएंगे। फिर पीछे से लैरेरो आ जाता है और लैरेरो फिर उन सबको बोलता है कि ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम किस इंसान के साथ जाना चाहते हो। अगर तुम लोग बाम का साथ दोगे तो तुम टावर के ऊपर जल्दी तो पहुंच जाओगे, लेकिन तुम हमेशा ये कहलाओगे कि तुमने एक इरेगुलर का साथ दिया है और तुम्हें इसी नाम से जाना जाएगा। और फिर जो वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वो सबके सब आपस में बात करते हैं कि जो बाम है वो हमारे एक दोस्त है तो हमें इस टाइम पे उसका साथ देना चाहिए। तो सभी मेंबर ने आपस में मिलके फैसला किया होता है कि हम सब बाम का साथ देंगे। फिर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है लैरेरो, वो सभी को बोलता है तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो बाम के ऊपर डिपेंड करता है। और इधर जो बाम होता है वो उस कमरे के अंदर घुस गया होता है जिस कमरे के अंदर उसका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम होता है। और फिर वहां से एक आवाज आती है और वो आवाज सुन के जो बाम होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म।